एक बार श्री सीताराम जी विराजमान हैं। भैया लक्ष्मण किसी सेवार्थ जंगल में गए हैं, श्री सीताराम जी के निकट समुपस्थित नहीं है। और इसी मध्य में मेरे राघव जी ने अपने हाथों से पुष्पों का चयन किया। ये दोबारा ऐसी लीला आई है जब राघव जी अपने हाथों से फूल उतार रहे हैं, पुष्प चयन कर रहे हैं। उस समय तो पुष्पों का चयन किया था क्योंकि गुरुदेव भगवान को पुष्प की आवश्यकता थी पूजन के लिए, पर आज पूजन के लिए आवश्यकता नहीं है। आज किसी और कार्य के लिए राघव जी ने फूल चुने हैं। किस लिए? गोस्वामी जी ने लिखा, आज मैया वैदेही का श्रृंगार करने के लिए रघुनंदन ने अपने हाथों से पुष्पों को चयनित किया। क्या किया? फूलों को तोड़ करके फूलों को तोड़ा, उतारा है और प्रभु ने अपने हाथों से उन सारे पुष्पों के आभूषण बनाना शुरू किए। गले का हार बनाया, माथे का मांग टीका सजाया है, हाथों के कंगन बनाए, पुष्पों का ही बाजूबंद बनाया। और मैया को राघव जी ने सीतहि पहिराए प्रभु सादर। कैसे पहनाया? तो अति आदर के साथ मैया को राघव जी ने अपने हाथों से वो आभूषण धारण कराए। मानो मन की किसी कोने में एक विचार है कि आज किशोरी जी मेरे साथ जंगल में चुपचाप मौन चली आई। इतने कष्ट को एक राज दुलारी होते हुए, जिन्होंने ना जनकपुर में कभी किसी दुख को कष्ट को देखा, ना अयोध्या में कभी जिन्होंने धरती पर पांव भी धरा, पर मेरे पीछे पीछे मेरी वैदेही जंगल में चली आई। इतनी निष्ठा के साथ ये अपने प्रेम का निर्वहन कर रहे हैं। तो आज राघव जी ने भी अपने प्रेम को मैया के समक्ष उपस्थित किया, इसको एक सुंदर भाव प्रदान किया। अपने प्रेम को राघव जी ने पुष्पों का आभूषण बनाकर मैया को धारण कराया। आप देखिए, जीवन में अगर संतुष्टि है तो फूल के गहने भी आज मैया को आनंद प्रदान कर रहे हैं। अगर प्रेम है ना, और प्रेम नहीं है तो सोने चांदी के गहने भी आपस में सुख का निर्माण नहीं कर सकते। हम अपने घर में हों, जीवन में हों, जरूरी नहीं कि बड़ी गाड़ी वाला ज्यादा सुखी रहेगा और जिसके पास नहीं है वो दुखी रहेगा। सबसे मुख्य बात आ जाती है कि आप भीतर कैसी भावना में जी रहे हैं। आपके हृदय में आपके भाई के प्रति या फिर पिता के प्रति या पुत्र के प्रति या फिर पत्नी के प्रति या फिर पति के प्रति क्या व्यवहार चल रहा है, इस भावना से आप सुखी या दुखी होंगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चित्रकूट में श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे स्वर्ग लोक में इंद्रदेव अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ सुशोभित होते हैं। अब आप विचारिए, स्वर्ग लोक तो वो जगह है जहाँ हर कोई जाना चाहता है ना। क्यों जाना है स्वर्ग? वहाँ सब सुख है, आनंद है, वहाँ कोई कष्ट नहीं है। जंगल में आपको भेज दिया जाए अयोध्या जैसा राज्य छुड़ा करके, तो आपको जंगल में स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा क्या? यहाँ श्री सीताराम जी को गोस्वामी जी कह रहे हैं वैसे ही लग रहा है जैसे स्वर्ग के भीतर बैठे हुए सची, इंद्र और जयंत लगते हैं। अर्थात ये प्रसंग कहता है, भैया अगर आपके मन में आनंद है तो आप जंगल में भी स्वर्ग के सुख में हैं, और मन में अगर आनंद नहीं है तो आपको स्वर्ग में भी जंगल जैसा दुख मिलेगा। वहां पर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर आप दोनों के प्रेम का दर्शन करिए। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न। ये दोनों वैसे दो नहीं है, एक है पर दो शरीर है, एक प्राण है, एक आत्मा है। राघव जी ने सोचा, अब मेरे पास ये तो नहीं कि मैं सुंदर सुंदर मणियों के या स्वर्ण के आभूषण वैदेही को धारण कराऊं, पर मैं अपनी वैदेही के हृदय को जानता हूं। अगर आज मैं आदर से उनको पुष्पों के आभूषण भी धारण करा दूंगा तो मेरे वैदेही के लिए वो किसी मणि माणिक से कम नहीं होगी। रघुनंदन ने पुष्पों का आभूषण बनाया और वास्तव में मैया को वैसा ही सुख मिला जैसे संसार की कौन से अमूल्य मलई मैया ने प्राप्त कर ली। राघव जी के इस भाव को देखकर मैया अति आनंद में आई। अच्छा, इतना सुंदर ये दृश्य चल रहा है, ऐसा दृश्य प्रथम बार में दर्शन में आया राघव जी का।
जैसे इस दृश्य को देवताओं ने देखा, सारे देवता तो आनंद में हैं, लेकिन स्वर्ग में ही बैठा हुआ जयंत इस दृश्य को देखकर और कुछ सोच बैठा। जैसे ही जयंत ने यह दृश्य देखा, अब यह विचार करने लगा, अरे जो अपनी पत्नी का श्रृंगार करने में व्यस्त हैं, क्या ये भगवान हो सकते हैं? भगवान भला ऐसा व्यवहार करेंगे? आप दर्शन करिए, मन में अगर शंका आ जाए और बुद्धि का प्रयोग करना आप शुरू करें तो आप स्वर्ग में भी बैठे हो, पर आपको भगवान की लीला समझ में आने वाली नहीं है। ये स्वर्ग में बैठे बैठे सोच रहे भला ये भगवान होंगे? भगवान थोड़ी ना अपनी पत्नी का श्रृंगार करते हैं, भगवान तो ब्रह्म हैं, ब्रह्म अपनी भार्या को थोड़ी ना सजाते हैं, ये तो अपनी भार्या का श्रृंगार कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ये भगवान है। और सारे देवता इनके भरोसे बैठे हैं कि ये रावण का वध करेंगे। अरे इनका व्यवहार और इनकी के लिए जो कही गई बात, ये दोनों तो मेल ही नहीं खाते हैं। इनके पास मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा बल है, अभी जाता हूं और परीक्षा लेकर आता हूं, परीक्षा लूंगा कि इनमें कितना बल है, ये रावण का वध करेंगे, ये असुरों का नाश करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी 2 मिनट में इनके बल का आकलन करके आता हूं। अच्छा, ये चला है भगवान के बल की थाह लेने, और भगवान के बल को नापने के लिए ये बन कर गया है कौआ। आप विचार करो, आज एक कौआ भगवान का बल नापने चला है। गोस्वामी जी को यहाँ पर थोड़ी सी हंसी आई। गोस्वामी जी ने मानस में लिख दिया, आज एक काग भगवान का बल देखने चला है, ऐसे ही भावना लेकर चला है जैसे एक छोटी सी चींटी सोचे कि आज जाकर सागर की गहराई नाप कर आऊंगी। वही व्यवहार ये जयंत कर रहा है। चींटी की उपमा क्यों? अरे गोस्वामी जी मानो कहना चाहते हैं कि चींटी तो जल के भीतर जाकर थाह लगाना छोड़ दो, जल के किनारे जो रेत है उस रेत में ही वो खो जाएगी, जल के भीतर तो दूर की बात है। ये चला भगवान का बल आंकने, कौआ बनकर। अच्छा, कौआ बनकर ये गया, और जैसे गया इसने मैया के चरणों में चोंच से प्रहार किया और भाग गया। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण का। ये मूढ़ मैया जी के चरणों में चोंच से प्रहार करके भाग गया। अच्छा, ये भागा। अच्छा, माँ ने तो कुछ बोला नहीं, क्यों? अरे माँ तो माँ होती है, बच्चा ही नालायक हो जाए पर माई के लिए तो उसका बच्चा ही रहता है, ये तो जग जननी है। जयंत के किए गए इस कृत्य को माँ ने नहीं कहा, राघव जी से कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, मैया ने तो नहीं कहा, पर माँ के चरणों से जो रक्त धारा बह चली, उस रक्त धारा ने रघुनंदन को सब कुछ स्पष्ट कर दिया। राघव जी को लगा, अच्छा ये कौवा मेरा बल देखने आया है। तो राघव जी ने जिस आसन पर विराजमान थे राघव जी, उसी आसन से, वो कुशासन था, कुश का आसन था, 2 सीख निकाले, एक को मोड़ा धनुष का रूप दिया, एक को ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र बनाकर छोड़ दिया रघुनंदन ने। वो छोटा सा सीख ब्रह्मास्त्र बन के अब जयंत के पीछे लग गया। किसी ने पूछा क्या राम जी के पास उनका अपना धनुष बाण नहीं था? तो धनुष बाण क्यों नहीं उठाया? जब अस्त्र बगल में है तो कुछ निकालने की क्या जरूरत है? अब आप बताइए, एक कौआ को दौड़ाने के लिए अगर राम जी को धनुष बाण उठाना पड़े, ये भी कोई बात हुई क्या? हा? एक काग के लिए तो प्रभु का यह कुश का सीख ही काफी है। जैसे ब्रह्मास्त्र को पीछे देखा, अब जयंत की दौड़ शुरू हुई। सबसे पहले पहुंचा अपने पिता के यहाँ स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में हाँकता पहुंचा है, कैसे कैसे करके सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। पहुंचा, पिताजी रक्षा करो, रक्षा करो। इंद्रदेव ने कहा क्या हो गया? अब इसने सारी घटना बताई। ऐसा ऐसा मैंने किया, भगवान के बल का पता लगाना था तो माँ जानकी के चरणों में चोंच से प्रहार करके मैं भाग के आया हूं। इंद्रदेव ने कहा तत्काल 1 सेकंड भी गंवाए बिना तुरंत तुम स्वर्ग से बाहर निकलो। बाहर धक्के मारकर निकलवा दिया। इंद्रदेव ने कहा अरे मूर्ख, जिनकी कृपा से मैं इंद्र बन के बैठा हूं, तुमने उनका अपराध किया और तुम मुझसे उम्मीद करते हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा? तुम मेरे पास आए हो कि मैं रक्षण करूं?
यहाँ पर एक प्रसंग सूक्ष्म रूप में समझने की और आवश्यकता है कि संतान अगर जीवन में कोई गलती कर रही है तो सबसे पहले माता पिता को उसके सुधार में लगना चाहिए, उसको छुपाने में नहीं लगना चाहिए। आज आप छुपाएंगे तो उसकी गलतियां कभी समाप्त नहीं होंगी, वो आगे बढ़ती रहेंगी। इंद्र ने तुरंत बाहर निकलवाया। अब ये भागा भागा गया, सोचा अब जब बाबूजी हमारे काम नहीं आए तो अब कौन काम आएगा हमारे। लेकिन फिर भी चलो पितामह के पास चलता हूँ। ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। पितामह रक्षमाम, मेरी रक्षा कर लो, भगवान का ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा है। ब्रह्मा जी ने कहा, एक ब्रह्मा, अरे हमरे जैसन 1000 ब्रह्मा भी आ जाए तो आज तुमको भगवान के ब्रह्मास्त्र से कोई बचा नहीं पाएंगे। तुरंत निकलो यहाँ से, तुरंत यहाँ से निकलो। निकाला वहां से तत्काल। अब ये पहुंचा तुरंत दौड़ते दौड़ते महादेव के निकट। बाबा रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बाबा पहले ही त्रिशूल लिए बैठे थे, तुम आ भर जाओ। ब्रह्मास्त्र तो छोड़ भी दे, पर मेरे स्वामी का अपमान किया, मैं तुम्हें छोड़ूं? असंभव। अब ये भाग रहा है, हर जगह तो भाग चुका। पिताजी ने नहीं बचाया, ब्रह्मा जी ने नहीं बचाया, भोले शंकर ने नहीं बचाया, फिर भी भाग रहा है। इतने में ही एक बड़ी अच्छी घटना घटी। क्या? नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जयंत को भागते हुए श्री नारद जी ने देख लिया। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है ये ऐसा कोई एक तो नहीं बन सकता अचानक कि ऐसा संयोग बन जाए कि जयंत भाग रहे और तुरंत तत्काल नारद जी मिल जाएं? ऐसा आपको नहीं लगता है कि नारद जी मिले नहीं है, भगवान के द्वारा मिलाया गया है? क्योंकि जीव जब जब भी अपने मार्ग से भटकता है, जीवात्मा भटकता है, तब तब एक महात्मा को ठाकुर जी भेजते हैं कि जाकर सही रास्ते पर लगाओ। आज जयंत भाग रहा है तो नारद जी मिल गए। अब नारद जी ने कहा, ओ जयंत इधर आओ, इधर इधर। बोला, हम इधर नहीं आएंगे, आपको आना है, काम है तो आप इधर आओ, हम तो भागेंगे। अब नारद जी जयंत के पास पहुंचे। क्या हो गया? इतनी देर से देख रहा हूँ, दौड़े जा रहे हो, ना रुक रहे हो, ना बोल रहे हो। कहा, महाराज अभी बात करने की फुर्सत नहीं है। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। जयंत ने कहा, महाराज आपको लग रहा है हुआ क्या? आप देख नहीं रहे हमारे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा है? नारद जी ने कहा, वही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों लगा है। अब आप दर्शन करो, जयंत भी भाग रहा है, साथ में नारद जी भी उसके साथ साथ चल रहे हैं, रुक नहीं रहा है, अभी तक साथ साथ ही चल रहे हैं। क्यों ब्रह्मास्त्र लगा है? किसने छोड़ा? अब इसने जल्दी में कहा, अरे महाराज राम जी ने छोड़ा है ब्रह्मास्त्र। अब नारद जी थोड़ी आश्चर्य में कि प्रभु ऐसे तो किसी को दंडित नहीं करते, ऐसा तुमने क्या कर दिया? क्यों भगवान ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा? कहा, महाराज अभी बताने की फुर्सत नहीं है, अब बस भागने दे। नारद जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम भागोगे तो बच जाओगे भगवान के ब्रह्मास्त्र से? जयंत ने कहा, ये बात हमको भी पहले ही पता चल चुकी, जब हमारे बाबूजी ने धक्का मार के निकलवाया हम तभी समझ गए थे, अब हम बचने वाले नहीं हैं। बच नहीं सकता, लेकिन जब तक भाग सकता हूं तब तक भाग तो लूं ही। मरूंगा ये तो पता है, लेकिन जब तक दौड़ मेरी चल सकती है तब तक तो दौड़ने दीजिए। नारद जी ने कहा, रे मूर्ख, तूने किया क्या है जो राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया? जयंत ने जल्दी से कहा, महाराज बताया तो ये किया मैंने कि प्रभु का बल देखना चाहता था, तो माँ के चरणों में चोंच से प्रहार करके मैं भाग आया हूँ। अब नारद जी ने कहा, मूर्ख, दुनिया मारती है तो भगवान बचाते हैं, और तुम्हें तो भगवान ने मारा है, तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हें लगता है तुम 3 लोक में क्या, तुम कल्पों तक 33 लोक में क्या, कहीं भी संसार के कोने में भटकते रहो, पूरे आपके ब्रह्मांड में तुम्हारी आज रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तुम कितनी भी दौड़ लगा लो। नारद जी ने कहा, जयंत, अब इस संसार में तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता है, चाहे तुम जहां चले जाओ, लेकिन हाँ, जिसका तुमने अपराध किया है अगर उसके पास तुम चले जाओ तो अवश्य तुम्हारी रक्षा हो सकती है। और मुझे लगता है जयंत, ये ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारना नहीं चाहता। जयंत ने कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं मारना नहीं चाहता, अच्छा इतने देर से आप दौड़ रहे हैं कि हम दौड़ रहे हैं?
दौड़ हम लगा रहे हैं तो हमें पता है ये मारना चाहता है कि नहीं चाहता। नारद जी ने कहा नहीं मारना चाहता। जयंत ने कहा तो फिर पीछे क्यों लगा है? नारद जी ने कहा अगर तुम्हें मारना ही होता तो अब तक तुम मर चुके होते। तुम्हें तीनों जगह भागने का अवसर नहीं मिलता कि तुम ब्रह्मलोक जाओ, स्वर्गलोक जाओ और कैलाश जाओ। जब जब तुम रुकते हो तब तब तुम्हारे पीछे ये ब्रह्मास्त्र स्थिर हो जाता है। अभी भी तुम पीछे पलट कर देखो ये क्या कर रहा है। जैसे जयंत ने देखा ब्रह्मास्त्र स्थिर है। हाँ ये बात तो सही है, ये तो रुका हुआ है, तो दौड़ा क्यों रहा है? नारद जी ने कहा ये तुम्हें कह रहा है कि तुम गलत जगह भाग रहे हो। तुम ऐसी जगह जीवन भर भी भागते रहोगे तो तुम भागते तो रहोगे पर बच नहीं पाओगे। हम और आप जरा विचार करें, सत्य बात है। दुनिया में अगर अपराध करें दुनिया का तो एक बार को तो चलो ठीक भी है, लेकिन जब हम दुनिया में जिस भगवान ने हमको जन्म दिया उस भगवान की ही सत्ता को नकारने लगते हैं तो इस अपराध की भरपाई कहाँ पर होगी? कहाँ पर हो सकेगी इसकी भरपाई? भगवान हमारे कितने अपराधों को अनदेखा करता है ये हम और आप तो सोच भी नहीं सकते। अपने पूरे दिन की अगर आप पूरी गिनती निकालिए ना तो पूरे दिन में हमसे कितने अपराध हो जाते हैं। गंगा स्नान क्यों किया जाता है? कहिए कहिए, गंगा नहाने से क्या होगा? बोलिए, पाप कटेंगे। अच्छी बात है, वो तो पाप नाशनी गंगा मैया है। जितने पुण्य स्थल हैं, जो पवित्र नदियां हैं वो पापों का खंडन करती हैं। सही बात है। अच्छा एक प्रश्न करूं, किसी का गला काट के जाके गंगा नहा लीजिए तो गंगा मैया धो देंगे? कहिए कहिए। गंगा मैया पापों को काटती हैं, समाप्त करती हैं, पर कौन से पाप जो हमसे अनजाने में बनते हैं। अब हम चल रहे हैं, अचानक से कोई चींटी पांव के नीचे आके मर गई, हमने ध्यान नहीं दिया। अब अगर हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने तो इस अनजान में किए गए पाप का वहां पर प्रायश्चित हो जाता है। गंगा जी अनजाने में किए गए पापों का नाश करती हैं और आप पुनः वहां पर प्रायश्चित करें कि जो हमसे बना है ये दोबारा नहीं होगा। अनजाने में किया गया पाप हो तब तो वो क्षम्य है, लेकिन जानबूझकर आप पाप करें और जाकर अगर प्रायश्चित करें, मान लीजिए रोष रोष में क्रोध में हो गया कोई आपसे पाप, आप जाएं प्रायश्चित करने के लिए, तो प्रायश्चित का मतलब होता है कि जीवन में दोबारा फिर कभी ये गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए, तब तो आपकी गलती क्षमा योग्य है। पर हम आप क्या करते हैं, भगवान के चौखट पे जाके सर पटकते हैं, आप कभी नहीं करेंगे, फिर एक महीना बाद वही कहने जाते हैं अब दोबारा कभी नहीं करेंगे, फिर करते हैं, फिर अब दोबारा नहीं करेंगे, एक बार और माफ कर दो। आप कहिए, संसार में अगर हम किसी के लिए बार बार गलती करें तो दुनिया वाले रूठ जाते हैं, रूठेंगे ना? और भगवान के प्रति बार बार अपराध करते हैं और फिर भी कहता अच्छा आपकी माफ कर दो, अच्छा आपकी ठीक है। भगवान कितनी बार अनदेखा करते हैं, पर कितना अनदेखा हो, हर चीज की एक सीमा तो होती है ना, हर चीज की एक सीमा है। गंगा माँ अनजान में किए गए पाप को काटेंगी, निश्चित नाश करेंगी, और जानबूझकर किए गए पाप का इलाज गंगा मैया नहीं करती हैं, फिर यमराज का लठ करता है, फिर विधिवत करता है। कबीरदास जी कहते हैं भैया, अरे जिन पे राम रूठ गए भैया उनसे गुनी वैद गए। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं जिससे भगवान रूठ जाए, फिर दुनिया का कितना भी गुनी से गुनी कोई वैद्य आ जाए, इस बीमारी का कोई इलाज कर पाने वाला नहीं है। कोई लाख गुणवान आ जाए, लाख कोई आ जाए आपकी मदद करने, अगर हमारा भगवान हमसे रूठ गया तो दुनिया वाले कितने भी हमसे माने रहे, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है।